डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। योगी के विधायक पहाड़ पर कर रहे तपस्या। पिछले 30 सालों से विंध्य पर्वत के चट्टान पर कर रहे तपस्या। विधायक रत्नाकर मिश्रा तपस्या हर साल कार्तिक महीने में करते हैं। 15 दिन घर की सारी सुविधा छोड़कर चट्टान पर सोने और केवल एक टाइम केला, सेब और लगभग 1 पाव दूध अल्पाहार लेकर साधना में रहते हैं। योगी सरकार के एक ऐसे विधायक जो सारी सुविधाएं छोड़कर विंध्य पर्वत के पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं। रात में पहाड़ के चट्टान पर एक चटाई डालकर सोते और एक टाइम का अल्पाहार ग्रहण कर साधना में लीन रहते हैं। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के सदर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा का, जो विंध्य पर्वत पर कार्तिक महीने में 15 दिन साधना करते हैं। पिछले 30 सालों से विधायक घर की सारी सुविधा छोड़कर कार्तिक के महीने के सप्तमी तिथि के दिन विंध्य पर्वत के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। एक चट्टान जैसे गुफा में रहकर तपस्या करते हैं। यही नहीं, चट्टान पर सोते हैं और एक केला, एक सेब, लगभग 1 पाव दूध अल्पाहार कर साधना में लीन रहते हैं। यही नहीं, तपस्या के दौरान विधायक ना तो किसी से मिलते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। अगर किसी को मिलना होता है तो वह केवल आरती और प्रसाद वितरण के समय शाम को मिल सकता है, बात कर सकता है। पूरे साधना के दौरान विधायक का शरीर किसी से टच नहीं होता है। प्रसाद भी अपने हाथ से दूर से ही देते हैं। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हो, राष्ट्र का उन्नत होना चाहिए। आज विश्व में भाईचारा खत्म हो गया है, आपस में लड़ रहे हैं। कम से कम हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बने, यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। माँ की कृपा से मेरा 30 साल यहाँ हो गया और माँ ही मुझे बुलाती है, उन्हीं के प्रेरणा से। नहीं तो मैं भोग विलासिता वाला व्यक्ति कहाँ मैं घर द्वार छोड़कर यहाँ आ सकते हैं, उनका ही प्रेरणा है। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं, केवल मुझे साधना करना है, हमारे क्षेत्र और प्रदेश और देश का उत्थान हो, इसीलिए मैं। नहीं तो आप देखिए कि जो युग चल रहा है सब आपस में लड़ रहे हैं। माँ सही मनाते हैं कि हे माँ सबको सब बुद्धि दें, आपस में मिल बैठ कर करें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में कोई भी चीज़ नहीं है। क्या दिनचर्या रहती है आपके यहाँ पे? 2:30 बजे रात्रि में सोकर उठ जाते हैं और 3:01-2 में स्नान कर लेते हैं, क्योंकि गंगा 3 बजे के बाद ही जागती हैं। उसी हिसाब से स्नान करते हैं। स्नान करके फिर हम पूजा में ही बैठ जाते हैं। 6:30 बजे के आसपास मैं आरती करते हैं। छोटे छोटे बच्चे और बड़े सब आते हैं, उनको प्रसाद वितरण करते हैं। वो लोग माँ का जयकारा करते हुए जाते हैं। और माँ देखिए सबको खुशहाल रखे, यही मेरा बस मनोकामना, कुछ नहीं। कब आते हैं आप? कितने दिन रहते हैं? फिर कब जाएंगे? पहले 17 दिन रहते थे, अब 15 दिन हम यहाँ रहते हैं। और वही कार्तिक के सप्तमी बदी में आते हैं और वही 15 दिन जब गिनती हो जाता है तो इसी हिसाब से करते हैं। बहुत लोग सांसद, विधायक हैं, मंत्री हैं, पैसे वाले, सुख सुविधा हो जाती है तो ये सब छोड़ देते हैं। चट्टान पर कौन रहना चाहता पर आप कैसे रहना पाते? किसकी शक्ति है ये माँ का ही कृपा है, हमारा कोई शक्ति नहीं, उनका ही कृपा है। नहीं तो बताइए, आधा किलो 3 पाव दूध, 1 या 2 केला, 1 सेव खाकर रह सकते हैं, लेकिन यही मेरा 24 घंटा में आहार है। माँ के ही कृपा से हम यहाँ हैं। नहीं तो मेरा कहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकते। जो यहाँ दिनचर्या है, न नमक खा रहे हैं, न चिकना, न शक्कर, कोई न तेल लगा रहे हैं, न साबुन लगा रहे हैं, वही। और ऐसे उघार बदन है, वहीं तो आप कहे कि ओढ़ लीजिए, नहीं तो उघारे बदन रहते हैं।